हाय दोस्तों, एक और हमारे नई वीडियो में आपका स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे। कि दोस्तों मेरे पास में बहुत सारे कमेंट आए थे कि हम लोगों को चक्की में कितने दिन में हमारे को टकाई करनी चाहिए और चक्की में हमारे को कितने दिन में हमारे को उसकी साफ़ सफाई को रखना चाहिए। तो दोस्तों जैसा कि मैं दोस्तों बता रहा हूँ कि दोस्तों मैं जो चक्की की जो टकाई है दोस्तों हर सप्ते करता हूँ, मतलब महीने में 4 बार। और तो दोस्तों उससे क्या अपन को फ़ायदा होने वाला होता है कि चक्की को आप 6-7 दिन चलाते हो तो दोस्तों उसकी जितनी भी नाली है, उसके टेपर है ना दोस्तों, सारे मतलब उतर जाते हैं। तो फिर उस 5-6 दिन के बाद में चक्की के अंदर आटे की क्वालिटी धीरे धीरे कम होने लगती है। क्योंकि आप अगर 5-7 दिन तक चक्की रेगुलर मतलब आप अच्छी तरीके से कस्टमरों की पिसाई करते हो, 7-8 घंटे रेगुलर चलती है, तो दोस्तों धीरे धीरे उसमें क्या होता है कि जितनी भी नाली होती है तो दोस्तों नाली है, टेपर है, तो दोस्तों वो अपना जो उसकी घिस घिस के दोस्तों वो मतलब उतर जाते हैं। तो उनको वापस अपन को नई तरीके से बनाना पड़ता है। जब वो वापस अपना काम स्टार्ट हो जाता है, उनका आटे मतलब अच्छी क्वालिटी बना के निकालते हैं। तो दोस्तों जैसे कि अपन अगर लेट अगर टकाई करते हैं तो अपन को क्या क्या प्रॉब्लम आती है। सबसे पहले दोस्तों चक्की गर्म ज़्यादा होगी। चक्की की 5-6-7 दिन के अंदर दोस्तों चक्की में ना जाम पत्थर के नीचे का जो ढक्कन होता है वहाँ से दोस्तों पानी टपकना स्टार्ट हो जाएगा। और आपको धीरे धीरे ना ऐसी आटे की गंध आना स्टार्ट हो जाएगी, जैसे कोई चीज़ सड़ती है इस तरीके से। तो दोस्तों वैसे है ना, चक्की में अगर आप 5-7 दिन में अगर आप सफाई टकाई करते हो तो दोस्तों आपको आटे की क्वालिटी बहुत अच्छी देखने को मिलती है। क्योंकि दोस्तों मैं क्या होता है कि जैसे ना डेली 7-8 घंटे जैसे चक्की चलती है, तो दोस्तों मेरा एक मतलब नियम है या रूल है कि 7 दिन में एक बार उसकी टकाई तो मैं डेफिनेटली करता हूँ और सफाई भी साथ में ही होती है। तो उससे क्या फ़ायदा होता है कि आप जितने भी कस्टमर का अगर आटा पीसते हो तो दोस्तों उसमें से बास नहीं आती है। कि दोस्तों जैसे कि मैंने अभी टकाई करी थी, टकाई करने के बाद दोस्तों मेरी जो चक्की के अंदर मैंने आपको दिखा था कि किस प्रकार आटा सड़ता है, कि किस कंडीशन में आटा निकलता है आप सफाई करते हो। तो दोस्तों अगर आप अच्छी टकाई करते हो, अगर कंटिन्यू आप 5-7 दिन में अगर टकाई करते हो तो दोस्तों आपकी चक्की में ना ही मतलब आटा ख़राब होगा, ना ही पानी टपकेगा और ना ही दोस्तों किसी भी कस्टमर का आटा ख़राब होगा। तो दोस्तों हाल ही में कि दोस्तों क्या होता है, बारिश के मौसम के अंदर डेफिनेटली आपको 5-7 दिन के अंदर सफाई के साथ साथ टकाई करनी चाहिए। क्योंकि अगर आप बहुत सी चक्की में ऐसा होता है 15-15 दिन तक उसकी टकाई नहीं करते तो दोस्तों धीरे धीरे उसकी नाली है, उसके टेपर हैं दोस्तों, वो मतलब पूरे घिस जाते हैं। घिसने के बाद में चक्की इतनी ज़्यादा गर्म होती है कि आप उसको है ना ढंग से जो आटे की थैली होती है दोस्तों आप उसको पकड़ भी नहीं सकते, इतनी उसमें हीटिंग होती है। क्योंकि इसकी जो चक्की की हवा बनाने की कैपेसिटी होती है वो ख़त्म हो जाती है। ख़त्म होने के बाद में जब भी आप पिसाई करोगे तो दोस्तों पूरा आटा भी आपका बाहर नहीं आएगा और उसके साथ साथ चक्की गर्म भी ज़्यादा होगी। और आप जितने भी कस्टमर का आटा पिसाई कर रहे हो उस मतलब उस आटे के अंदर है ना मोटे मोटे लड्डू जिससे बनेंगे। और आप जब भी उसकी वज़न तोलोगे तो दोस्तों वो आप कम भी पड़ेगा। तो इसके चक्कर के अंदर दोस्तों है ना, चक्की का एक जो नियम है वो है दोस्तों 6-7 दिन में आप उसकी टकाई करो, सफाई करो और दोस्तों साथ साथ उसका फुल मेंटेनेंस भी करो। तो दोस्तों आप और कई चक्की के अंदर है ना आवाज़ भी ज़्यादा आती है, मतलब है ना हल्की भी दाब लगाएंगे ना तो बहुत ज़्यादा आवाज़ आएगी। दोस्तों बहुत ज़्यादा आवाज़ इसलिए आती है क्योंकि वो टकाई के अंदर बहुत सी भूल करते हैं कि कई पत्थरों के अंदर वो नाली को बड़ी बना देते हैं, कई नाली छोटी बन जाती है। तो दोस्तों जो दोनों पत्थर होते हैं वो बराबर एक दूसरे के अटैच ही नहीं होते। अटैच ही नहीं होंगे तो दोस्तों कई टेपर अड़ते हैं, तो टेपर अड़ेंगे तो दोस्तों फिर वो आवाज़ ज़्यादा करेगी, वाइब्रेट करेगी। क्यों क्यों करते हैं? क्योंकि वो दोनों पत्थर जब तक लेवल में टकाई नहीं होगी, जब आप दाब लगाते हो, दाब लगाने के बाद वो दोनों पत्थर एक दूसरे के बराबर चिपकने चाहिए। अगर वो नहीं चिपकते हैं अगर है ना, फिर दोस्तों आप उसमें दाब लगाओगे तो उसमें वो आवाज़ ज़्यादा करेगा और है ना आवाज़ भी इतनी ऐसी करेगा जैसे बहुत ज़्यादा मतलब है ना वाइब्रेट जैसा आपको सुनाई देगा। उसके अंदर ये है कि जब भी आप टकाई करते हो आपको नाली के साथ साथ आपको टेपर आप बनाते हो तो टेपर इस तरीके से बनाने हैं कि टेपर है ना ऊपर नीचे नहीं रहे, सारे टेपर लेवल के बनने चाहिए। और दोस्तों अब मैं आपको दिखाता हूँ कि जब कल टकाई करी थी, अब टकाई करने के बाद मेरी चक्की के अंदर किस प्रकार की हवा बन रही है, किस प्रकार का दोस्तों आटे की मतलब गेहूँ की पिसाई हो रही है और दोस्तों आटे किस प्रकार चक्की के हवा बनने के बाद में थैली फूल रही है अपनी।
दोस्तों आटा को इस प्रकार एकदम बारीक आ रहा है। दोस्तों आज भी अब दोस्तों मैंने जो मेरी प्राइस है दोस्तों 50 पैसे प्रति किलो के हिसाब से दोस्तों बढ़ा दी गई है। पहले दोस्तों जो मेरी प्राइस थी वो 2 रुपये किलो थी, अब दोस्तों मैंने 2.5 रुपये किलो कर दिए। दोस्तों 2.5 रुपये करने के बाद भी दोस्तों एक भी कस्टमर मेरे से टूटा नहीं है, क्योंकि कस्टमर कहना 50 पैसे बढ़ने के बाद भी कस्टमर को उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि दोस्तों अच्छा आटा मैं पीस के दोस्तों देता हूँ कस्टमर को। और कस्टमर ना मतलब अदर चक्की के ऊपर दोस्तों 3-4 रुपये रेट चल रही है दोस्तों। मैंने अब इसलिए बढ़ाया क्योंकि दोस्तों कुछ काफ़ी टाइम हो गया था दोस्तों, मैंने रेट में कोई इजाफा नहीं किया था। अब दोस्तों मैंने 50 पैसे प्रति किलो के हिसाब से, मतलब पहले 10 किलो के 20 रुपये लिखा था, अब दोस्तों मैं 10 किलो के मैंने 25 रुपये कर दिए। फिर भी दोस्तों आपको देख सकता हूँ अभी भी दोस्तों दुकान कितनी भरी हुई है। देखो दोस्तों अभी भी कितना अपने पास है स्टॉक। तो प्राइस बढ़ाने के बाद भी दोस्तों मतलब है ना कस्टमर में कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा, कि मतलब ऐसा भी नहीं है कि कस्टमर आना का नहीं करता है। जो जितने कस्टमर आ रहे थे उतने दोस्तों अभी भी कस्टमर आ रहे हैं अपने पास में।